नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग स्ट्रीम भुवनेश्वर से हूँ। आज हम लेखिका देना मरियम जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता या सीतायान के पार्ट 2 के चैप्टर 13 जो है सीताज अनसिन वर्क यानी सीता के अदृष्ट कार्य, इसका हम पहला खंड सुनेंगे। कुछ दिनों के बाद एक अद्भुत घटना घटी। जब सोमा माता की कुटिया में प्रवेश की, उसने माता के चेहरे पर एक असामान्य व्याकुलता या व्यग्रता का अनुभव किया, जो उनकी मूल प्रकृति अर्थात सदैव आनंद स्थिति में रहने के स्वभाव के ऊपर छा गया था। माता बहुत विचलित लग रही थी, किंतु इसका कारण सोमा जान नहीं पा रही थी। लव और कुश भी सकुशल थे, खाद्य पदार्थ भी प्रचुरता में थे, माता का स्वास्थ्य भी संपूर्ण रूप से ठीक था, कुछ भी अनुचित नहीं था। तो दिन भर निरीक्षण करने के बाद सोमा माता से इस व्याकुलता का कारण पूछी। माता उसकी ओर देखते हुए केवल इतना ही बोली, समय के साथ सब स्वयं प्रकाशित होगा। दिन बीतते गए। समय समय पर माता द्वार से बाहर जंगल की ओर दृष्टि निहारती, जैसे वे किसी की प्रतीक्षा कर रही हों। सोमा को लगा हो सकता है माता श्री राम के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी, किंतु वे किसी और के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। दूसरे दिन सुबह कुटिया के फाटक के सामने एक शेरनी सो रही थी। जैसे ही उसने द्वार से माता को देखा, अपने सिर उठाकर बहुत ही पीड़ा के साथ गरजने लगी, जिससे लव और कुश भयभीत हो गए। माता कुछ समय तक उसकी ओर देखने लगी और सिर हिलाते हुए द्वार को धीरे से बंद कर दी। पूरा दिन और पूरी रात शेरनी समय समय पर दहाड़ लगाते हुए वहीं पर पड़ी रही। सोमा ये सब सहन नहीं कर पा रही थी। अंत में माता से बोली, लगता है वो घायल है। सोमा भली भांति जानती थी कि यदि ऐसा होता तो माता उसका ध्यान अवश्य लेती। माता का उत्तर था, वो घायल है, परंतु हृदय से, शरीर से नहीं। आप जानती हैं उसकी क्या समस्या है? सोमा पूछी। माता सिर हिलाकर सहमति देते हुए बोली, मैं उसके पास जाऊंगी, पर अभी नहीं। उसे अपनी भूल का एहसास होना चाहिए। दूसरा दिन और रात भी बीत गए, पर शेरनी वहां से नहीं हिली। तीसरे दिन सुबह माता उसके पास गईं। सोमा द्वार से ही देखती रही कि माता शेरनी के सामने घुटने के बल बैठी और शेरनी ने अपने सिर को माता के गोद में रख दिया। माता उसके सिर पर धीरे से आघात देते हुए बोली, तुमने जो किया वो भूल था। उसके सिर को अपने गोद से उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए वे बोली, अब तुम अपने शावकों को लेकर बहुत गहरे जंगल में चली जाओ और मनुष्यों के निवास स्थान से दूर रहो। अभी वो तुम्हारी खोज करेंगे, इसीलिए जल्दी ही घने जंगल में चले जाओ। माता के इतने ही कहने के बाद 3 शेर के बच्चे जंगल के किनारे से उभर कर आते दिखे, जहां वे पेड़ के पीछे आत्मगोपन कर रहे थे। वे माता के पास आए और माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे सुरक्षित रहेंगे। उनके चले जाने के बाद सोमा ने माता से इस विषय में वर्णन करने का आग्रह किया। गहरी सांस लेते हुए माता बोली, एक शिकारी ने शेरनी के बड़े बच्चे को मार दिया, जो क्रोधवश शेरनी गांव में घुसकर एक छोटे मनुष्य बच्चे को मार दिया। अभी गांव वाले शेरनी को खोज रहे हैं। अब मनुष्य और प्रकृति के बीच में युद्ध का आरंभ हो गया। और वे और भी बोलने लगी, मुझे इस परिवार को खोजना चाहिए सोमा, चलो भोजन प्रस्तुत करते हैं। इतना कहकर माता बहुत बड़े पात्र में भोजन बनाने लगी और भोजन बनाते समय बारंबार एक ही बात बोलने लगी कि हनुमान को मेरे साथ होना चाहिए, मुझे हनुमान चाहिए और रथ चाहिए। और आश्चर्यजनक रूप से उस अपराह्न में ही हनुमान एक रथ में सवार होकर वहां आए और उन्हें देखकर माता बोली, तुम यहाँ आए इसलिए बहुत धन्यवाद। अभी मैं तैयार हो जाती हूँ और हम चलेंगे। हनुमान ने पूछा, मैंने आपकी पुकार सुना माता, पर हमें जाना कहाँ है? माता बोली, मैं देखती हूँ। इतना कहकर वे अपने कक्ष की ओर दौड़ती हुई गईं और संदूक में से अपनी राजकीय पोशाक निकाली। उन्हें पोशाक पहनाने में मदद करते समय सोमा इसका कारण पूछने लगी, तो माता बोली, उनके लिए यह अधिक अर्थपूर्ण होगा जब वे अपने रानी को देखेंगे। तो सोमा ने व्यग्रता से पूछा, किसके लिए अधिक अर्थपूर्ण होगा माता? सोमा सोच रही थी कि हो सकता है माता अयोध्या जा रही हों। माता ने कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि रथ में भोजन रखने के लिए निर्देश दिया।
बच्चों का ध्यान रखने को कहकर हनुमान के साथ जल्दी जल्दी रथ में बैठकर चली गईं। उसके बाद की कहानी सोमा हनुमान से ही सुनी थी। वो कहानी कुछ इस प्रकार की थी। माता और हनुमान एक गांव से दूसरे गांव चलते रहे जब तक माता ने ये नहीं कहा था कि मुझे लगता है यही वो गांव है। जब वो दोनों रथ से उतरे, पूरा गांव शोक में डूबा हुआ था। माता ने हनुमान को रथ से भोजन का पात्र लाने का निर्देश दिया और दोनों एक कुटिया से दूसरी कुटिया तक चलते गए जब तक उन्होंने उस रोती हुई माँ को ढूंढ नहीं लिया था। माता ने धीरे से हनुमान को बताया कि एक शिकारी ने एक शेर के बच्चे को मार दिया था, तो उसकी माँ क्रोध में आकर उस स्त्री के बच्चे को मार दिया। अब गांव वाले उस शेरनी को खोज रहे हैं मारने के लिए। मुझे इसे रोकना है। माता उस कुटिया के द्वार पर खड़ी रहीं जब तक उन्हें भीतर बुलाया नहीं गया था। उस माँ की पीड़ा से माता के चेहरे पर कष्ट भाव छा गया था। वो अपने मृत शिशु पुत्र को पुकारते हुए क्रंदन कर रही थी। जब उसके पति ने देखा कि उनकी महारानी उनके द्वार पर खड़ी थी, तुरंत ही वो माता के चरण में गिरकर क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, हमने अपने छोटे पुत्र को खोया है, हमें क्षमा कर दीजिए कि हम आपका स्वागत ठीक से नहीं कर पा रहे हैं महारानी। माता ने कहा, मैंने इस घटना के बारे में सुना है। मैं तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ। मुझे ये तुम्हारी पत्नी को देने दो। वो व्यक्ति माता और हनुमान को कुटिया के भीतर ले गया। हनुमान भोजन के पात्र ले आए और माता वो पात्र उस रोते हुए माँ के सामने रख दी। जब उस स्त्री ने एहसास किया कि स्वयं महारानी उसके सामने खड़ी थी, उसने आंसू पोंछते हुए कहा, आपका स्वागत जैसे होना था वैसे न कर पाने के लिए क्षमा चाहती हूँ महारानी। माता उसकी ओर करुणा दृष्टि से देखते हुए कोमलता से बोली, कुछ भी तुम्हारी पीड़ा को सहज नहीं कर सकता। मैं भी एक माँ हूँ और इसीलिए तुम्हारे हृदय के गहरे घाव को पहचानती हूँ। पर कृपा करके इस भोजन को तुम ग्रहण करो। इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। इससे तुम्हें थोड़ा आराम मिलेगा। भावनाओं को शांत करने के लिए माता ने उस भोजन में कुछ विशेष औषधि बूटी मिलाया था। माता ने भोजन परोसा और वो स्त्री उसे खाने लगी। माता ने देखा कि निद्राहीनता के कारण वो थक गई थी, सुस्त लग रही थी। भोजन समाप्त करके वो माता के पास ही भूमि पर लेट गई और सो गई। उसके पति ने कहा, मैं नहीं जानता कि आपने क्या किया, पर मैं आपके प्रति बहुत कृतज्ञ हूँ। पिछले 4 दिन से जब से हमारा पुत्र मारा गया है, मेरी पत्नी ने न खाया था और न सोया था। हमारे 3 संतानों में से ये सबसे छोटा और इकलौता पुत्र संतान था और ये उसे सबसे अधिक प्रिय था। माता इन शब्दों को सुनकर दुख व्यक्त करते हुए केवल सिर हिलाई। उसने पूछा, आप रात्रि कहाँ बिताएंगी महारानी? माता ने इस विषय में सोचा ही नहीं था। ये गांव आश्रम से बहुत दूर था और तब सांझ ढलकर अंधेरा छाने को आ गया था। मन में ये सोचते हुए कि क्या आश्रम लौटने की संभावना है, एक दृष्टि हनुमान के ऊपर माता डाली। केवल माता के भावना को समझते हुए हनुमान असहमति से सिर हिलाए। बहुत ही स्पष्ट स्वर में बोले, सुबह होने तक अपेक्षा करना हमारे लिए उचित होगा माता। तब व्यक्ति ने जल्दी से कहा, तो मैं गांव के मुखिया से कहकर आपके रात्रि विश्राम का आयोजन करता हूँ। माता शांत भाव से उत्तर दी, मैं यहाँ केवल तुम्हें सांत्वना देने आई थी। मेरे लिए इतनी चिंता मत करो। हाँ, तुम्हारी पत्नी के निद्रा से उठने तक मैं यहाँ प्रतीक्षा करना पसंद करूंगी, जैसे कि मैं उनसे बात कर सकूं। इनकी ऐसी अवस्था में हम इन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहते। माता ने कुटिया के द्वार पर दृष्टि डाला तो बहुत सारे गांव वालों को कुटिया के भीतर झांकते हुए देखा। वे अपनी महारानी को देखने आए थे। माता स्वयं चलकर द्वार के बाहर तक गईं। एक के बाद एक हर व्यक्ति आकर माता के चरण छू रहे थे। कितने सौम्य और भद्र हैं ये सब, माता ने धीरे से हनुमान को कहा। भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा, हम उस शेरनी को ढूंढेंगे और मार डालेंगे। ऐसा कहकर वो सोच रहा था कि वो अपनी महारानी को प्रसन्न करेगा। ये शब्द सुनकर ही माता चलते चलते रुक गईं और उस व्यक्ति को खोजने लगी जिसने ये कहा था। उनकी दृष्टि एक व्यक्ति पर स्थिर हो गया। वो गांव के बुजुर्ग व्यक्ति में से एक ही था। माता बोली, ऐसा करोगे तो हिंसा बढ़ती जाएगी।
ये संहार की प्रक्रिया को यहीं समाप्त करना उचित होगा। पूरी भीड़ में नीरवता छा गई। किसी ने कहा, पर महारानी, हम यदि उस दुष्ट पशु को नहीं मारे तो वो दोबारा किसी की हत्या करेगी। माता बोली, मैं उस शेरनी से मिली हूँ। एक शिकारी ने उसके शावक को मार डाला तो क्रोध में आकर उसने भी प्रतिशोध लिया, परंतु इस प्रक्रिया में उसने एक निर्दोष बालक को मार डाला। मैंने उसे गंभीर जंगल में के भीतर भेज दिया है। वो और किसी की हत्या नहीं करेगी। उसे वहीं रहने दो। दोनों ही पक्ष पीड़ित हुए हैं। ये सुनकर उस व्यक्ति ने माता के इन शब्दों पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं दिखाई और माता और हनुमान एक विश्राम स्थान की खोज में आगे बढ़े। सुबह माता जब अपनी अर्धनिद्रा से उठी तो उन्होंने बाहर आकर देखा कुछ लोग आए हुए थे जिनकी अगुवाई पिछले रात वाले व्यक्ति ने ही किया हुआ था। वे सब शेरनी की खोज में निकलने के लिए प्रस्तुत थे। माता ने दोबारा उन्हें अनुरोध किया ऐसे नहीं करने के लिए, परंतु वे सब हट करने लग गए थे। वे बोलने लगे, हमें क्षमा करना महारानी, परंतु आप जानती हैं कि हमें बहुत कष्ट हुआ है। हम किसी दूसरे बच्चे के प्राण को संकट में नहीं डाल सकते। तब माता सोच रही थी कि वे और क्या कह सकती थी कि गांव वाले मान जाएं। तब उन्होंने देखा सारे कुटियों में से महिलाएं बाहर निकलकर उन पुरुषों के चारों ओर घेरा बनाकर खड़े हो गए। किसी व्यक्ति ने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है, तो महिलाओं ने कहा, हमारी महारानी इतनी दूर से आई हैं केवल हमें सांत्वना देने के लिए। हम उनका असम्मान नहीं होने देंगे। हम किसी को यहाँ से जाने नहीं देंगे। दोनों पक्ष, पुरुष और महिला पक्ष, अपने अपने स्थानों से हिल नहीं रहे थे। अचानक माता ने उस मृत बालक की माता को अपनी कुटिया से निकलते देखा। वो ऐसी चल रही थी जैसे अभी भी वो निद्रा में हो। चलकर आकर सीधे माता के चरण में वो गिर गई। माता ने उसे कोमलता से उठाते हुए धीरे से पूछा, तुमने उसे देखा? क्या यह सत्य नहीं है? कल स्वप्न में तुम्हारा पुत्र आया था, क्या यह सत्य नहीं है? उसने सिर हिलाकर सहमति दिया। उसने क्या कहा? सभी गांव वालों को बोलो, तुम्हारे सुंदर पुत्र ने क्या कहा? माता बोली। महिला ने कहा, उसने मुझे और अश्रु बहाने को मना किया है और उसने मुझे उस शेरनी को मारने के लिए भी मना किया है। उसने मुझे ये भी कहा है कि उस शेरनी ने भी अपने संतान को खोया है। ये कहते समय उस महिला के आंखों में आंसू भर गए थे। अंत में वो गांव के उन वरिष्ठ पुरुषों को अनुरोध करते हुए कहा, कृपा करके महारानी की अपमानना मत कीजिए। मेरे पुत्र के लिए ही मैं आपसे विनती कर रही हूँ। धीरे धीरे भीड़ भंग होने लगी। सब अपने अपने कुटिया में लौटने लगे। सबके चले जाने के बाद माता ने शिकारियों को कहा, जंगल में शांति बनाए रखने के लिए अपने आवश्यकताओं से अधिक मत लो। गांव के मुखिया ने कहा, हमने कभी इस नियम का उल्लंघन नहीं किया है महारानी। वे तो शहर के लोग हैं, अयोध्या नगरी के लोग हैं, जो आजकल जंगलों में आकर शिकार कर रहे हैं, अपने खाद्य के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए, और इसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। हम नहीं जानते उनको कैसे रोका जाए। माता के चेहरे पर आश्चर्य भाव था। वो चिंतित हो गई थी क्योंकि ये एक नया रहस्य उनके सामने खुल रहा था। उन्होंने कहा, मैं देखूंगी इस विषय में क्या किया जा सकता है। और वहां से प्रस्थान करने से पहले माता ने उस महिला को आलिंगन करते हुए कहा, कुछ वर्ष के बाद तुम्हें और एक पुत्र प्राप्ति होगी। वो कभी भी तुम्हारे खोए हुए संतान की भरपाई तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि प्रत्येक संतान अद्वितीय रत्न होते हैं, पर तुम्हारे जीवन में ये दोबारा खुशियां भर देगा। जो पुत्र को तुमने खोया है उसे अब अपनी यात्रा में एक नया जीवन के लिए आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे अश्रु उसके लिए प्रतिबंधक होगा, परंतु तुम्हारे प्रेम उसको आगे बढ़ने में सहायक होगा। उसके लिए अबाधित प्रेम भेजो। यही माँ की भूमिका होती है, अपने संतानों की यात्रा में सहायता करना। महिला ने सहमति देते हुए सिर हिलाया और माता को बहुत धन्यवाद किया। उसके बाद माता और हनुमान उस गांव से प्रस्थान किए। रथ में बैठने से पहले हनुमान ने माता से पूछा कि उस बालक से आप दिव्यलोक में मिले थे, है ना माता? माता ने उत्तर देते हुए कहा, वो खो गया था, जीव धारण नहीं कर पा रहा था, अपनी यात्रा में आगे नहीं बढ़ पा रहा था। उसके माँ के अश्रु ने उसे बांध रखा था। मैंने उसे कहा अपनी माँ के पास जाने के लिए और सांत्वना देने के लिए।
तब वो अपनी यात्रा में आगे बढ़ सकेगा। मैंने उसे उस शेरनी की रक्षा करने के लिए भी आग्रह किया था जिसने उसे मारा था, और वो प्रस्तुत भी हो गया। वो एक ज्ञानी आत्मा है जिसका बहुत उन्नत जन्म होगा। माता और हनुमान आश्रम में पहुंचने के बाद एक प्रकार की नीरवता वहां के वातावरण में छा गई थी। सोमा ने माता से कुछ भी प्रश्न नहीं किया। एक प्रकार की असहजता वातावरण में छाया हुआ था जब माता बच्चों को रात्रि भोजन कराई और बिना कहानी के ही उन्हें सुलाने के लिए कहीं। वे चिंताकुल लग रही थी। सोमा जब सुबह उठकर देखी तो माता अपनी कुटिया में नहीं थी। उसने हनुमान को फाटक के पास बैठे देखा। जब उसने माता के विषय में आग्रह किया, हनुमान ने जंगल की ओर इशारा किया जहां वे एक वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान कर रही थीं। सोमा हनुमान से पूछने लगी कि बीते कल ऐसा क्या हुआ था कि माता चिंताकुल लग रही थी। हनुमान ने वो सब कुछ सोमा को बताया जो बीते कल हुआ था, और साथ में ये भी कहा कि लौटते समय माता ने अधिक बातें ही नहीं किए। वे जान गई थी कि भविष्य में क्या होने वाला है। मनुष्य और अन्य प्राकृतिक दुनिया में इतनी दूरी बढ़ जाएगी कि कुछ प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर आ जाएंगे। माता ने भविष्य की विनाश और पीड़ा को देख लिया है। आवश्यकता के हिसाब से तुम्हें जो करना है कर लो सोमा। मैं यहीं रहूंगा और माता के ऊपर दृष्टि रखूंगा जब तक वे ध्यान से उठी नहीं हो। माता बहुत दिनों तक ध्यानावस्था में वैसे ही बैठी रहीं। सोमा चिंतित होकर हनुमान से आग्रह की अयोध्या जाकर श्री राम को माता की स्थिति की जानकारी देने के लिए। हनुमान बहुत ही सहज भाव से बोले, श्री राम माता के साथ ही हैं। आपका कहने का क्या अर्थ है? क्या श्री राम आए हैं? आश्चर्य से पूछते हुए सोमा चारों ओर दृष्टि दी श्री राम के आने के संकेत के लिए। हनुमान मुस्कुराए और बोले, मैंने उन्हें माता के ध्यान में जाने के पहले रात को ही देखा था। मैं नहीं जानता कि उन्होंने माता को बुलाया था या माता ने उन्हें, पर मैंने देखा वे चलकर माता के पास गए और उनके हाथ पकड़ते हुए उनको अपने शरीर से उठाया। मैंने उन दोनों को जंगल में घूमते देखा। जब मैं उनके पीछे गया, माता ने मुड़कर मुझे उनके पीछे नहीं आने को संकेत दिया। मैं तभी जान गया था कि वे दोनों कहाँ जा रहे थे। वे एक साथ पृथ्वी में यात्रा कर रहे हैं। उसके प्रत्येक क्षेत्र को आशीर्वाद देते हुए भूभाग में उन्होंने अपने वनवास के समय अनेक प्रादेशिक क्षेत्र तथा विदेशी क्षेत्र में भ्रमण किया। पृथ्वी में ऐसे कोई भी भूमि, जंगल, नदी, सागर, पर्वत नहीं होंगे जिन्हें प्रभु श्री राम और माता सीता के पद स्पर्श का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हुआ होगा। पृथ्वी के हर कण में वे अपने प्रेम स्थापित कर रहे हैं। ये उन दोनों का उपहार है जो वे इस धरती को दे रहे हैं। मुझे लगता है इस सब का कारण ये है कि आगे क्या होने वाला है माता इसके बारे में अवगत हैं। ये कहते समय हनुमान की आंखों में प्रेम और भक्ति छलक रहा था। उन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि जब वे दोनों धरती छोड़ेंगे मुझे उनके पदों का अनुसरण करना होगा। वे मुझे जहां ले जाएंगे मैं उनके प्रत्येक पद चिन्ह के आगे नतमस्तक होऊंगा जो उन्होंने वसुंधरा माँ के शरीर के ऊपर छोड़ा है। सोमा बोली, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है हनुमान कि माता वहां वृक्ष के नीचे बैठी हुई हैं, फिर वो धरती के हर क्षेत्र में कैसे घूम रही हैं। हनुमान हंसते हुए बोले, वहां अयोध्या में श्री राम अपने कक्ष में बंद होकर ध्यान में बैठे हैं, परंतु फिर भी मैंने उन दोनों को उनके स्थूल शरीर में यहाँ से प्रस्थान करते देखा है। ये प्रभु श्री राम और माता सीता का रहस्य है। वे दोनों अपने स्थूल शरीर तक ही सीमित नहीं हैं। आवश्यकता आने पर वे एक ही समय पर अनेक रूप धारण कर सकते हैं। हनुमान के बोलने के बाद सोमा ने आकाश की ओर देखा जो घने बादल से छाया हुआ था, जो आसन्न वर्षा का संकेत दे रहा था। वर्षा का आगमन देखकर हनुमान ने स्पष्ट स्वर से कहा, नहीं इंद्रदेव, आप माता के शरीर को क्षति नहीं पहुंचाएंगे। और तुरंत ही बादल छिन्न भिन्न हो गए। सोमा ने कहा, हनुमान, जीव जंतु, पेड़ पौधे सूखे के बाद जल की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि हम उनकी प्रतीक्षा को और अधिक बढ़ाएं तो माता को ये अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? सिर हिलाते हुए हनुमान बोले, तुम ठीक कह रहे हो सोमा।
कोई भी प्राकृतिक कार्य में हस्तक्षेप करना माता बिल्कुल नहीं चाहेंगी। मैं इसका ध्यान रखूंगा। और इतना कहने के बाद ही जोर से बारिश होने लगी। परंतु आश्चर्य की बात यह थी कि माता का शरीर और उनके आसपास का क्षेत्र बिल्कुल सूखा था। तब सोमा को बोध हुआ कि ये हनुमान की महान शक्ति से ही संभव हुआ था। माता को चेतना में आने से पूर्व न जाने कितने दिन बीत गए थे, पर उनके पूरे स्वरूप में से एक अद्भुत आभा प्रस्फुटित हो रहा था। प्रतिदिन सोमा फल से भरे एक टोकरी और जल माता के आगे रखाती थी, और प्रतिदिन शाम को अनेक पशु पक्षी उस अर्पण को उपभोग करते थे। माता कितनी खुश हो रही होंगी, ऐसा सोमा सोचती थी। परंतु साथ ही साथ माता के स्वास्थ्य की चिंता भी उसे हो रही थी। अंत में जब माता अपने लंबे ध्यानावस्था से उठी और कुटिया की ओर चलने लगी, सोमा ने देखा कि उनके शरीर से शक्ति निर्गत हो रहे थे, जैसे उन्होंने अच्छे से खाया पिया हो। इतने दिनों तक बिना आहार के रहने पर भी थोड़ा भी दुर्बल नहीं लग रही थी। सोमा ने कहा, माता, मैं आपके लिए कुछ भोजन प्रस्तुत करती हूँ। माता हंसते हुए बोली, मैंने अच्छे से भोजन कर लिया है। ये सुनकर सोमा को आश्चर्य होते देख माता बोली, हम दोनों जहां जहां गए बहुत ही सुस्वादु भोजन लोगों ने अर्पण किए। हमने संसार के हर भाग के भोजन का स्वाद लिया। कितनी उदारता, कितने सद्भाव, और जंगल के प्रति कितना प्रेम, प्राणियों के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति। अब मैं जानती हूँ कि सदैव ऐसे कोई ना कोई रहेंगे जो प्रकृति से अबाध प्रेम करेंगे और इसके जीवों की सुरक्षा करेंगे। माता ने अधिक व्याख्या इस विषय में नहीं किया, क्योंकि वे जानती थी कि हनुमान ने सोमा को उनके और प्रभु श्री राम के संसार भ्रमण के बारे में जानकारी दे दिया था। माता ने लवकुश के बारे में पूछा और सब कुछ फिर पहले की तरह सामान्य हो गया। कुछ सप्ताह के बाद श्री राम कुटिया में आए। संध्या भोजन के समय उन्होंने माता के प्रति कृतज्ञता अर्पण किया, उस परिवार से मिलने की जिसका एक संतान शेरनी के द्वारा मारा गया था। पूरे राज्य में ये घटना फैल गया था। श्री राम बोले, हर नागरिक ये अनुभव करें कि उनका ध्यान रखा जा रहा है। उनकी समस्या हमारी समस्या है, और तुमने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है सीता। तुमने उस माँ को एक अनमोल उपहार दिया है, और एक संतप्त माँ जिसने अपने संतान को खोया हो, उसका उपचार करने में सहायता करने से बड़ी सेवा कुछ और हो ही नहीं सकता। चिंतित होकर माता उत्तर दी, कुछ करने की आवश्यकता है। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे का कारण अयोध्या नगरी का एक शिकारी है। पहले वो उस शेर के बच्चे को पकड़ना चाह रहा था। जब उसमें वो निष्फल रहा, उसका शिकार किया, और वो शिकार आहार के लिए नहीं बल्कि आनंद के लिए था। प्राणी साम्राज्य पर अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए था। मनुष्य और प्रकृति में सुसामंजस्य रखने का ये उचित उपाय नहीं है। श्री राम बोले, तुम ठीक कह रहे हो। अयोध्या की बढ़ती शक्ति के फलस्वरूप कुछ लोग अपनी सीमा लांघ रहे हैं और प्रकृति के नियमों को असम्मान कर रहे हैं। अब शिकार करना केवल वन समुदाय तक सीमित कर दिया जाएगा, जो केवल उतना ही लेना जानते हैं जितने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक गांव को जंगल का एक भाग केवल प्राणियों के लिए रखने की आवश्यकता है, जहां मनुष्य प्रवेश नहीं कर सकते। हमें अब अधिनियमों की स्थापना करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। मनुष्य की आवश्यकता और अन्य जीवों की आवश्यकताओं में संतुलन बनाए रखने के लिए। तो मित्रों, आज का खंड हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।